नमस्कार। चलिए मैं आज आप लोगों को दिशा के बारे में बताता हूँ, डायरेक्शन क्या होता है और उससे कुछ क्वेश्चन उठाया हूँ आप लोगों को। तो पहले के क्वेश्चन में हम चलते हैं। आपका दिशा डायरेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जान लेते हैं हम इसके बारे में। तो चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर आंसर हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि शहर ए तथा शहर बी से पूर्व की शहर ए, पहले क्वेश्चन को हम जान लेते हैं। शहर ए तथा शहर बी से पूर्व की ओर, शहर ए जो है शहर बी से पूर्व की ओर है, तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। और कोई सी है तो शहर ए से उत्तर की ओर है, ठीक है। शहर सी से उत्तर की ओर है, ठीक है। ए जो है सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी से किस दिशा में है, शहर सी शहर बी से किस दिशा में है। तो आइए अब यहाँ पर इसको देखते हैं और किस प्रकार से लगाते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे, प्लस का निशान लगाते हैं। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। इसको उत्तर बोलेंगे, इसको दक्षिण बोलेंगे, इसको पूर्व बोलेंगे और इसको पश्चिम बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऊपर की बात करेंगे तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक। ये उत्तर पूर्व हो जाएगा और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शहर ए तथा शहर बी से पूर्व की ओर। शहर ए यहाँ पे ले लेते हैं, शहर बी से पूर्व की ओर है। शहर बी कोई है उससे पूर्व की ओर है। शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है, तो पूर्व आपका इधर है ना, तो शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है, तथा शहर सी से, आपको सी है, तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। तो ये आपका जो बिंदु बनेगा डायरेक्शन के अनुसार, तो ये ए ऊपर होना चाहिए, नीचे सी आएगा, तभी तो ए हमारा उत्तर की तरफ बढ़ेगा। हम नीचे आएंगे और यहाँ पर सी रखेंगे, सी से उत्तर की ओर है। ए जो है सी से उत्तर की ओर है, मतलब ऊपर आपका उत्तर है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सी अगर हम रखेंगे तो आपका उत्तर ए बनेगा, ठीक है। शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? शहर बी से पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा। शहर बी से किस दिशा में है, वहां से हमको ये देखना है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब क्या हम देखेंगे, यहाँ पर इसके बीच जो एक बना रहा है बी और सी, वहां पे पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन यहां पर कह रहा है जतीन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम की ओर जतीन 14 किलोमीटर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, कितनी दूरी पर है या कितने दूर है। जतीन की यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। जतीन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर जा रहा है। तो ये जतीन जो है 14 किलोमीटर, कितना? 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। जतीन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो जा रहा है और दक्षिण की ओर जा रहा है, तो फिर यहाँ पे एक चीज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कितना? 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, ये पश्चिम है, ये जा रहा है, किधर मुड़ा है? दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। दक्षिण कहाँ है? नीचे आपका 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। कितना है? 3 किलोमीटर। कितना मुड़ा है? 3 किलोमीटर। कितना मुड़ा है? 3 किलोमीटर। वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद पुनः पूर्व की ओर, अब पूर्व किधर है भाई? पूर्व आपका इस साइड है, अब पूर्व की तरफ चलेगा, पूर्व की तरफ कितना जाता
यहाँ से इसकी दूरी अब बताइए। तो ये भाई रूट का क्वेश्चन है और इसको हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो ए बी सी डी ई करके हम लगा सकते हैं, या हम सीधे इसको 14 माइनस आपका 10 कर देंगे तो आंसर आपका 4 किलोमीटर आंसर आ जाएगा 1 सेकंड। ठीक है, तो ये समझदारों के लिए। अब जो नहीं समझ पा रहा है बेसिक तरह से इसको कैसे जानेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसको जान लिया जा रहा है बेसिक तरह से कि किस तरह से ये आंसर आया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमारा ए हो गया, यहाँ पर हमारा बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है, 14 3 आपका 14 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया। तो ये भी आपका 3 ही किलोमीटर होगा। क्लियर हो गया, नीचे वाला भी आपका 3 ही किलोमीटर होगा। अब निकालते हैं वहां से तो बी इक्वल टू सी डी आपका बीई, ये बीई इक्वल टू सी डी, बीई इक्वल टू सी डी बराबर कितना 3 किलोमीटर है। कितना है, बी इक्वल टू सी डी आपका 3 किलोमीटर है। अब देखेंगे डी इक्वल टू सी डी, डी डी ई इक्वल टू सी डी, डी ई इक्वल टू सी डी, डी ई या डी इक्वल टू सी डी कितना है 10 किलोमीटर। भाई हम इधर का नहीं ले रहे हैं, केवल हम यही करना दे रहे हैं। ठीक है, ये बी सी और डी ई ही दे रहे हैं, इसलिए 10 आएगा, 14 ना रखिएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर। अब ए बी इक्वल टू 14 माइनस 10, ए बी, ये ए बी इक्वल टू 14 कितना आएगा 14 माइनस 10, ए बी इक्वल टू 14 माइनस 10। अब 14 माइनस 10 यहाँ हम दे डी और सी डी का निकालने के बाद 14 माइनस 10 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर। मतलब ए बी क्या है भाई 4 किलोमीटर है। ये क्लियर हो गया, ए बी क्या है 4 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लेते हैं ए इस पर, हमको क्या क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ए और ई ज्ञात करना है, ए और ई। हाँ, तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं 4 किलोमीटर आपको आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ए हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब ए का स्क्वायर रूट मिलेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर के साथ ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब फिर बात करेंगे ए का स्क्वायर, यही पूछ रहा है, ए का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ए बी हमारा कितना है भाई, ए बी हमारा 4 है तो यहाँ पर रूट में लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बी और ई भाई 3 किलोमीटर है। यहाँ पर सी डी ने चला था तो वो 3 किलोमीटर है, तो बी हमारा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर निकालेंगे ए आपका क्या रहेगा, ए का स्क्वायर इक्वल टू आपका 4 चौको 16 हो जाएगा यहाँ पर और प्लस आपका 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 9 आपका ये हमको क्लियर हो गया, 3 3 का 9 और 4 चौका 16। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए इक्वल टू 16 प्लस 9 आपका हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। अब ए जब हम रखेंगे यहाँ पर केवल तो पांचवा में आपका 25, ये आपका 5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखिए ए स्क्वायर ए का ई का पूछ रहा है। ठीक है, तो ए हमको पूछ रहा है तो ए बी प्लस बी, ए बी का प्लस बी मतलब ए बी 4 किलोमीटर है और बी 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो ए हमसे पूछ रहा है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ही पूछ रहा है तो 4 चौका 16 और 3 3 का 9, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25। ठीक है, रूट में 25 तो रूट तोड़ेंगे और ए लाएंगे तो 50 में आपका 25, 5 किलोमीटर आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर, दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर चलकर बाईं ओर घूमती है, ठीक है, बाईं ओर घूमती है और 20 किलोमीटर चलती है, या 20 मीटर चलती है, 20 किलोमीटर है आपके ऊपर, ठीक है, 20 मीटर हम लगा लेते हैं इसको, 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। और पूछा जा रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है, पूछा जा रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है। लगाते हैं सवाल को, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चल रही है, मकान सुधा का है और दक्षिण की ओर 50, कितना, 50 मीटर कहेंगे, या किलोमीटर लिख लो या मीटर कहेंगे, ठीक है, 50 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ती है, किधर, बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। भाई जब हम चलेंगे तो बाईं ओर ये हमारा होगा, मुड़ेंगे तो 20 मीटर चलेंगे, किस साइड में बनेगा, अभी आपका मैंने कहा ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो भाई उत्तर से दक्षिण की तरफ चली है 50 मीटर, अब वहां से जब मुड़ेगी तो पूर्व साइड की तरफ चलेगी, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कितना, 20 मीटर, कितना ले लेंगे, 20 मीटर, कितना ले लेंगे, 20 मीटर आपका ले लेंगे, ठीक। अब कह रहा है 50 मीटर बाईं ओर घूमती है, बाईं ओर कह रहा दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है, बाईं ओर घूम गई है और 20 मीटर वो चल रही है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर, बाद में अब यहाँ से जो चल रही है वहां से सीधे घूम रही है तो उत्तर की ओर निकल रही है। तो जब बाद में वो उत्तर की ओर निकलेगी, ये पहले उत्तर था, उत्तर की तरफ निकल रही है, उसके बाद में क्या कह रहा है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर वो 30 मीटर चलती है, कितना, 30 मीटर चलती है। भाई ये 50 मीटर और ये 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर वो अपने घर चली जाती है। अब यहाँ से कह रहा है कि इसके बाद 30 मीटर चलने के बाद वो अपने घर को चली जाती है, घर को चली जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो यहाँ पे फोकस करना है कि कहाँ से पूछा जा रहा है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर, उत्तर की ओर घूमकर, घूम रही है उत्तर की ओर, 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है, उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। तो मूल बिंदु हमारा काम का यहीं पे होगा, ठीक है, चलकर घर चली जाती है, वो चलकर घर चली गई है, ठीक है। तो यहाँ आपका नॉर्थ हो गया, यहाँ आपका साउथ हो गया, आपका ईस्ट हो गया, यहाँ आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। चलो गया थोड़ा भाई लड़ाकू विमान जा रहा था, इसलिए मतलब आवाज में दिक्कत आई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही था, आपका आंसर जो रहेगा आपका उत्तर पूर्व हम लगा सकते हैं, लेकिन देखिए अब फिर जान लेते हैं यहाँ पे उत्तर पूर्व हमारा क्या है, ठीक है, उत्तर पूर्व हमारा क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व हमारा क्या है। तो हम देख लेते हैं कि अब ये 30 मीटर कहाँ चल रही है, तो कह रहा है कि बाद में उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चल गई और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। अब यहाँ से चलकर वह अपने घर को चली गई, अब वह किस दिशा में चल रही है, तो चली गई, वो चली गई किस दिशा में चल रही है, तो मैंने इसके पहले ऊपर बताया था कि आपका ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ही बताया उत्तर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर आपका पश्चिम हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और इस जगह पे आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अब इसको सिंपल भाषा में जानिए, ये उत्तर है ना, तो यहाँ पर हम इसके साइड में जब देखेंगे तो आएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, इधर से इधर जा रही है तो आपका आ गया उत्तर पश्चिम, क्या आएगा उत्तर पश्चिम, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब लेकिन जाना यहाँ पे है कि दिशा को कैसे देख लेते हैं, इधर हम देखेंगे तो पूर्व है ना, तो फिर वही उत्तर सबसे पहले लिखेंगे और पूर्व उसके पीछे सट जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ की बात पूछ रहा है तो दक्षिण की जब प्रधान हो जाएगा तो दक्षिण पश्चिम आपका हो
यहाँ हम बात कर लेते हैं तो दक्षिण पहले होगा और पूरब आपका बाद में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, और ये आपका फिर वही दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।